जय हिंद दोस्तों, मैं प्रमोद कश्यप आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हमारा 75 हार्ड चैलेंज का 11th डे है। आज का टॉपिक है वाई वी नीड एजुकेशन। इस चीज़ को समझने के लिए हमने इस वीडियो को मेनली 4 से 5 भाग में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में जानेंगे मीनिंग ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन का मीनिंग क्या होता है। सेकेंड पार्ट में जानेंगे इम्पैक्ट ऑफ सोसाइटी ऑफ एजुकेशन। थर्ड में जानेंगे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में एजुकेशन का क्या इम्पोर्टेंस रोल था। उसके अलावा इसको हम कंक्लूड करने का प्रयास करेंगे। आपने अक्सर अभी बहुत सारे लोगों को सुना होगा कि मैकाले ने क्या किया, हमारा जो शिक्षा नीति था उसको बदल दिया। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि अगर भारत के लोगों पर हमें लंबे समय तक शासन करना है तो उनकी शिक्षा नीति को हमें बदलना होगा। पर मैकाले से पहले भारतीय शिक्षा पद्धति कैसे थी, इसको जानने के लिए हम 3 टर्म्स में डिफरेंस समझेंगे। पहला टर्म्स है इंफॉर्मेशन, सेकेंड नॉलेज और थर्ड है विजडम। अगर हम तीनों वर्ड्स में डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो शायद हमें यह पता चल जाएगा कि अभी का जो एजुकेशन सिस्टम है और हमारा जो पहले का एजुकेशन सिस्टम था उसमें क्या बदलाव है। फर्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन मीन्स कोई भी डेटा जो आपको दिख जाता है वह क्या है, इंफॉर्मेशन। जैसे अगर हम नॉर्मली अभी के सिनेरियो के अकॉर्डिंग बात करें तो आप चैट जीपीटी से जो भी क्वेश्चन पूछते हैं वो क्या है, एक इंफॉर्मेशन है। आपको जो भी आसपास में दिखता है, जो भी रॉ मटेरियल्स है, रॉ डेटा है, वो इंफॉर्मेशन है। लेकिन नॉलेज क्या है, तो आपको उस इंफॉर्मेशन में आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो चीज़ को यूज कर रहे हैं वो आपके नॉलेज के बेसिस पर है। जैसे आपने किसी क्वेश्चन को पूछा चैट जीपीटी से, लेकिन आपको लगा कि नहीं मेरे काम का यही कुछ पॉइंट्स है, तो वह आपने वहाँ पे क्या किया, अपना नॉलेज यूज किया ताकि आप उस चीज़ को फाइंड आउट कर सके कि आपके काम का चीज़ क्या है। थर्ड आता है विजडम। विजडम हमें यह बताता है कि जो हमारे पास नॉलेज है उसका हमें एप्लीकेशन क्या है, उसको हमें कब, कैसे और कहाँ यूज करना है। आपने अक्सर सुना होगा लोगों से कहते हुए कि लोग कह देते हैं इसके पास नॉलेज तो है लेकिन इसको यह पता ही नहीं है इसको कब, कहाँ और कैसे बोलना है। तो वही कब, कहाँ और कैसे का जो आंसर है वो हमें विजडम से मिलता है, जिसको हम हिंदी में बुद्धि भी बोल देते हैं। जैसे आज हमारे पास न्यूक्लियर पावर है तो उससे हम क्या कर सकते हैं, बम भी बना सकते हैं और उससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो यह क्या होगा, हमारी विजडम पर निर्भर करेगा कि उस नॉलेज को हम किसके लिए यूज करेंगे, सृष्टि के लिए या विनाश के लिए। तो यह क्या होता है, हमारा विजडम डिसाइड करता है। पहले के लोगों में क्या था, पहले के लोग विजडम पे ज़्यादा फोकस करते थे। वो उनको पता था कि जो ये नॉलेज है उसको हमें कहाँ यूज करना है और कहाँ पे यूज नहीं करना है। इसका यूज हम करेंगे तो इससे समाज पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। जो हमारा विजडम है वो कहीं ना कहीं एक फिक्स टाइम के बाद ही आता है। मेनली वो एक अनुभव बेस्ड नॉलेज होता है जो हमें काम करते करते आता है। नॉलेज तो हम बुक्स पढ़ के टीचर से जान सकते हैं, लेकिन विजडम जो है वो हमें किसी टीचर या किसी बुक को पढ़ने से कभी नहीं आएगा। वो हम खुद को एनालिसिस करेंगे कि हमें क्या, कब, कहाँ और कैसे बोलना चाहिए। तो ये 3 चीज़ हो गया। पहले क्या था, जो हमारे एजुकेशन सिस्टम थे उसमें मेनली इन तीनों चीज़ों पे फोकस किया जाता था। पहला इंफॉर्मेशन, जिससे हमको नॉलेज लेना है, और उस नॉलेज को हमें कब, कहाँ और कैसे यूज करना है ये हमारा विजडम बताएगा। अब आते हैं इम्पैक्ट ऑफ एजुकेशन इन दी सोसाइटी। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे कृतियाँ थी हमारे समाज में जो धीरे धीरे अभी ख़त्म हो रही है। क्यों? क्योंकि अब हम उसके पीछे के साइंटिफिक रीजन को जानना चाहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि अगर यह हम कर रहे हैं तो ऐसा क्यों कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर बात करें तो हम वृक्ष की पूजा करते थे। अगर भारतीय सभ्यता की बात करें तो भारतीय सभ्यता में वृक्ष की पूजा की जाती है। कुछ ऐसे वृक्ष है जैसे तुलसी हो गया, बरगद हो गया, तो इनके पीछे क्या है कि जो तुलसी है वो तो हमारी सेहत के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक होता है। उसके अलावा एक ह्यूज अमाउंट में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं जिसको हम इनहेल करते हैं। तो इन सब वजहों से क्या है कि हम नेचर को संरक्षण प्रदान करने के लिए हम उनको पूजते हैं ताकि लोग उनको क्या करें, काटे नहीं। तो अब धीरे धीरे क्या आ रहा है कि हम एक लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं कि हम ऐसा क्यों कर रहे थे, ये क्यों हुआ। क्योंकि हम जब स्टडी किए, चीज़ों को जाने तो सोचा कि नहीं इसके पीछे एक वैज्ञानिक
पद्धति था, वैज्ञानिक साइंटिफिक रीजन था, वैज्ञानिक कारण था जिसकी वजह से हम ऐसा कर रहे थे। एक्चुअली उस समय के लोगों को भी पता रहा होगा, लेकिन कुछ सीमित लोगों को ही पता रहा होगा, क्योंकि उस समय एजुकेशन हर वर्ग के लोगों के पास नहीं था। उसके अलावा अगर हम देखें तो बहुत सारे ऐसी आकृतियाँ थी, जैसे बाल विवाह हो गया, सती प्रथा हो गया, और कुछ वैसे छुआछूत जातिवाद वाली जो भावना थी वो भी धीरे धीरे कम रही है। वो ड्यू टू एजुकेशन के कारण ये सब कम रही है। तो एजुकेशन क्या करता है कि सोसाइटी को वैज्ञानिकता की ओर ले जाता है, और जो भी कृतियाँ होती है जिसके पीछे कोई लॉजिक नहीं होता है वो धीरे धीरे खत्म होता है। थर्ड आते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन। आज देख रहे होंगे कि पहले के कंपेयर में आज बहुत सारे फैक्ट्री लग रहे हैं, और आज पल भर में बहुत सारे सामान प्रोड्यूस हो जा रहे हैं। मीन्स जो इफ़िशियंसी है वो अत्यधिक बढ़ गया है। क्यों? क्योंकि जो हम नॉलेज को गेन कर रहे हैं हम उसको अप्लाई करें डे टू डे लाइफ में। आज हमारे पास एसी है, फैन है, टेलीविज़न है, हम और आप जिससे कम्युनिकेट करें, माइक, मोबाइल, ये सब क्या है? ये सब एजुकेशन की वजह से ही आया है। तो इससे क्या होता है कि हम बहुत ज़्यादा एडवांस होते हैं। अगर हम इसके बात करें तो इसका कुछ प्रो भी है, कुछ कॉन्स भी है, क्योंकि दोनों आज जितना टेक्नोलॉजी का हम यूज़ कर रहे हैं उतना वो हम पे हावी भी हो रहा है। इसका रेडिएशंस निकलते हैं जो हमारे माइंड के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है, हमारे हेल्थ के लिए काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल होता है। लेकिन इससे बेनिफिट ये है कि आज हम क्षण भर में किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल बात कर सकते हैं, उनसे कंसल्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आज बहुत सारे फैक्ट्री बंद हैं जिससे लोगों को रोज़गार मिल रहा है। तो ये सब किसकी वजह से हुआ है? एजुकेशन की ही वजह से हुआ है। अब हम इसके आते हैं फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में क्या है कि डेवलपमेंट ऑफ साइंस, मतलब आज हमारे पास बहुत सारे अवेयरनेस आ गए हैं। अवेयरनेस किस चीज़ का? कि जो हमारे आसपास हो रहे हैं उसके पीछे हम एक लॉजिक बिल्ड कर रहे हैं। जैसे आज अर्थक्वेक आता है तो हमको पता है कि जो प्लेट्स है वो आपस में टकराता है, उसकी वजह से भूकंप आते हैं, या जो सुनामी आता है क्या कहते हैं समुद्र में, उसके पीछे एक लॉजिक बिल्ड है। बहुत सारे ऐसे मिथ थी जो कहीं ना कहीं हमारे समाज में था कि एक्चुअली जब बचपन में था तो वहाँ पे क्या था कि जो हमारा पृथ्वी है उसको शेषनाग अपने ऊपर धारण किए हुए, जब वो सांस लेते हैं या जब वो इधर उधर करते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी डगमगाती है। लेकिन ऐसा तो नहीं है, वो तो क्या एक टेक्टोनिक प्लेट्स है जिसकी वजह से क्या होता है कि भूकंप आते हैं। उसके बाद समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। ऐसे बहुत सारे हमारे नेचुरल फिनोमेना होते हैं जिसके पीछे अब हम एक साइंटिफिक रीजन को जान पाए हैं। तो यह क्या होता है कि एक नई सोच को उत्पन्न करता है और जो मिथ है समाज का उसको ख़त्म करने का प्रयास करता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि एजुकेशन से क्या फ़ायदा है, तो हम क्या कहते हैं एजुकेशन को हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। जैसे अभी गर्मी का मौसम है तो गर्मी के मौसम में क्या होता है कि हम सूती कपड़ा पहनना पसंद करते हैं या हम उजला कपड़ा पहनना पसंद करते हैं। क्यों? क्योंकि उजला कपड़ा क्या होता है वो लाइट को जल्दी रिफ्लेक्ट कर पाता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब नहीं कर पाता। इससे क्या होता है कि हम अपने डे टू डे लाइफ को काफ़ी ज़्यादा ईजी बना पाते हैं। अब हम आते हैं इसके कंक्लूजन पे। तो सिंपल सी चीज़ है कि एजुकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन देना नहीं है, सिर्फ किताबी कीड़ा नहीं बनना है, बल्कि यह हमें बताता है कि जो हमारे पास नॉलेज है उस नॉलेज को कब, कहाँ और कैसे यूज किया जाना चाहिए, जिससे हमारे समाज और हमारे देश का विकास हो सके। इससे किसी भी प्रकार के किसी व्यक्ति या किसी जानवर को हानि ना पहुँचे। आज क्या होता है कि हम अपने कुछ फ़ायदा के लिए प्राकृतिक संसाधन को अंधाधुंध खत्म कर रहे हैं, हम अपने जंगल को काट रहे हैं, हम अपने डाइवर्सिटी को ख़त्म कर रहे हैं। इससे क्या होगा कि एक अनबैलेंस क्रिएशन होगा जिससे हमें हानि होगा। आज क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं हम अपने पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ करें जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो हमें एजुकेशन का मतलब ये भी है कि हमें पता चले कि हमें अपने पर्यावरण को बचाना है, क्योंकि जब तक हमारा पर्यावरण रहेगा तब तक ही हम जीवित हैं। उसके अलावा जो हमारा जीवन होगा वो जीवन नहीं हो पाएगा। आज भी लोग क्या होते हैं कि गर्मी की छुट्टी मनाने के लिए गांव में परेशान करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे सुकून है, वहाँ पे ताज़ी हवा मिलता है, वहाँ पे लोगों को अच्छे खाना मिलते हैं, उनको ताज़ा खाना मिल पाता है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें सिर्फ कंक्लूड में यही करेंगे कि हमें अपने एजुकेशन को इसलिए यूज करना चाहिए ताकि हम अपने देश और समाज को एक नई दिशा दे सके
और अपनी सभ्यता संस्कृति को भी बचा के रखें, क्योंकि जब तक हमारी सभ्यता संस्कृति जीवित है तब तक ही हमारी पहचान है। अगर हम किसी और की सभ्यता संस्कृति को पूर्णतः स्वीकार करने लगेंगे तो हम ऐसे ही खत्म हो जाएंगे। तो आपको आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और यह वीडियो आई थिंक लास्ट ही होगा जो इस बैकग्राउंड में आप देख रहे हैं, क्योंकि यह लास्ट डे है हमारे हॉस्टल का। इसके बाद न तो अभी तो कोई प्लान नहीं है हॉस्टल में रहने का, इसके बाद हम लोग कहीं ना कहीं बाहर रहेंगे, तो आई थिंक ये वीडियो नहीं मिल पाएगा इस तरह का। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई आइडिया है कि हमें किसी और टॉपिक पे भी वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो टॉपिक्स है वो हम अपने अकॉर्डिंग चूज कर रहे हैं और कहीं ना कहीं हम अपने नॉलेज के बेसिस पे चूज कर रहे हैं कि हाँ हम इस टॉपिक के बारे में 10 मिनट या 15 मिनट बोल सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि हमें कोई और टॉपिक को भी कवर करना चाहिए तो बिल्कुल आप हमें वो टॉपिक बता सकते हैं, और अगर उसके लिए हमें स्टडी भी करना पड़े तो उसके लिए हम तैयार हैं, हम स्टडी करके भी उस टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। और आपके पास अगर कोई सजेशंस है तो भी आप हमें दे सकते हैं। और अगर आप किसी टेक्निकल बैकग्राउंड से है, जैसे अगर आपको एडिटिंग आता है या आपको स्क्रिप्ट राइटिंग आता है या आप थंबनेल बना सकते हैं, तो अगर इन सब काम को आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम लोग साथ में मिलकर भी काम कर सकते हैं। क्योंकि मेरा उद्देश्य है कि हम अपने कॉलेज लाइफ के साथ साथ चीज़ों को सीखें और उसको इम्प्लीमेंट करें। और इसमें अभी हम अकेला आपको दिख रहे होंगे, लेकिन मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जो हमें सजेस्ट करते हैं, जो मुझे हेल्प करते हैं। तो आप भी हमारे टीम का एक हिस्सा बन सकते हैं और आप भी अपने नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।